नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक छोटी सी आदत जो कि एक शौक के साथ शुरू होती है लेकिन कब हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है हमें पता भी नहीं चलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज के बारे में, यानी कि नशे का वो जाल जिसके अंदर आदमी एक बार जाने के बाद फंसता ही जाता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रहा हूँ और उन्हें नेचुरल तरीक़ों से अपने आप को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे ड्रग अब्यूज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग अब्यूज क्या है। किसी भी नशीले पदार्थ का गलत, ज़रूरत से ज़्यादा और बिना मेडिकल सलाह के उपयोग करना ही ड्रग अब्यूज है। ड्रग अब्यूज सिर्फ शराब या फिर सिगरेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दवाएं, इंजेक्शन, स्मैक, गांजा, कोकीन, हेरोइन सभी शामिल हैं। जब नशा ज़रूरत नहीं बल्कि एक आदत बन जाए तभी से शुरू होता है ड्रग अब्यूज। अब हम कुछ ड्रग्स की बात करते हैं या फिर कुछ ड्रग्स के प्रकारों की बात करते हैं। 3 प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहली ड्रग्स हैं लीगल ड्रग्स। ये ड्रग्स होती हैं जो कि कानूनी हैं लेकिन ख़तरनाक हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट या तंबाकू, नींद की गोलियां या फिर पेन किलर्स, दर्द निवारक जो गोलियां होती हैं वो। दूसरी ड्रग्स हो सकती हैं इलीगल ड्रग्स या फिर गैर कानूनी ड्रग्स, जिनके अंदर आते हैं गांजा या फिर कैनाबिस, स्मैक, हेरोइन, कोकेन या फिर एलएसडी जैसी ड्रग्स। और तीसरा है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज। इनमें है ट्रामाडोल, एल्प्राजोलेम और कोडीन सिरप। जब कभी भी इन प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाओं को भी हम बिना डॉक्टर की सलाह के लेने लगते हैं और इनका रेगुलर यूज़ करने लगते हैं तो ये भी ड्रग अब्यूज़ के अंदर आती हैं और ये भी नशा करने के लिए एक लत बन जाती हैं। अब हम उन कारणों की बात करते हैं कि लोग आखिर नशे की तरफ जाते क्यों हैं, क्या वजह रहती है उनके जीवन में या फिर क्या कारण है, किस वजह से लोग नशे को चुनते हैं। हमारे देश में नशे के कॉमन कारणों में हो सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन की स्थिति, फेलियर का डर, दोस्ती में गलत संगत, अकेलापन या फिर सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये वाली जो सोच है ये आजकल के युवाओं को दिन ब दिन फंसाती जा रही है। हर नशे की शुरुआत एक समस्या से होती है लेकिन इसका अंत अनेक समस्याओं के साथ होता है। अब हम इसके शरीर और दिमाग पर इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ड्रग अब्यूज के हमारे ब्रेन पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाना, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर पागलपन या साइकोसिस जैसी स्थिति पैदा हो जाना। अगर बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लीवर ख़राब हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, किडनी फेल हो जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और इन सब के भी अलावा अगर कभी ड्रग्स को ओवरडोज की फॉर्म में ले लिया जाए या फिर किसी नशे को बहुत ज़्यादा यूज में ले लिया जाए तो अचानक सांस रुकना, कोमा या फिर सडन डेथ भी हो सकती है। ऐसा ही एक केस पिछले दिनों मैंने हॉस्पिटल में देखा था। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस एक पर्सन को लेके आई जो कि रोड पर पड़ा हुआ था साइड में। उसे पड़ा हुआ देखकर उठा के ले आए एम्बुलेंस वाले, हॉस्पिटल में लाए। उसे देखा तो पूरी तरह से वो नशे में चूर था, बिल्कुल उसका पल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, एकदम स्लो पड़ चुकी थी। काफ़ी सीपीआर और काफ़ी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की काफ़ी जद्दोजहद और मशक्क़त करने के बावजूद भी उस पर्सन की जान नहीं बच पाई, क्योंकि वह किसी ड्रग के ओवर यूज की वजह से, नशे की लत की वजह से उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। ड्रग अब्यूज़ का न केवल हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बल्कि परिवार और समाज के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है, जैसे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बच्चे जब नशे किए हुए बड़ों को देखते हैं तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अपराध की ओर ज़्यादा झुकाव बढ़ने लगता है। नशे की पूर्ति के लिए लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं।
समाज से दूरी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, नशा केवल सिर्फ एक आदमी को नहीं मारता, बल्कि वो धीरे धीरे पूरे परिवार को तोड़ देता है। अब हम कुछ उन संकेतों की बात करते हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं अगर किसी पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि वो ड्रग एडिक्शन या फिर ड्रग एब्यूज का शिकार हो चुका हो। जैसे कि झूठ बोलने की आदत इससे बढ़ जाती है, बार बार पैसे मांगना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, बेवजही डांट फटकार या हल्ला मचाना, अक्सर अकेले रहना पसंद करना, आंखों का लाल रहना और शरीर में कमजोरी दिखाई देना। इसलिए ऐसे संकेत अगर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर देखते हैं तो इन्हें नज़रअंदाज न करें। अब हम ड्रग अब्यूज से बचाव के बारे में बात करते हैं। इससे प्रिवेंशन के लिए सही जानकारी रखें, मजबूत पारिवारिक संबंध होने चाहिए, सकारात्मक दोस्त हों, आपकी संगति सही रहे, रेगुलर योगा और एक्सरसाइजेज आप करते रहें, साथ ही ध्यान लगाना या फिर मेडिटेशन करना अपनी हैबिट के अंदर डालें। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन सेंटर, फैमिली का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ड्रग अब्यूज के ट्रीटमेंट के तौर पर हम काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, नशे की लत एक बीमारी है, न कि एक अपराध, यानी कि इसका इलाज संभव है। अगर आप या आपका कोई अपना नशे की लत के अंदर फंसा हुआ है तो याद रखें, हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, बस पहला कदम उठाने की देर है। आज ही कांटेक्ट कीजिए, अपने आसपास साइकेट्रिस्ट से मिलिए और काउंसलिंग के लिए या फिर वो जो भी आपको एडवाइस करते हैं उनसे मिलकर आप डिसाइड कीजिए। पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा। नशे की लत से गंभीर बीमारियां, काफ़ी सारी लीवर डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, कैंसर्स, ऐसी तबाही फैलाता है नशा कि जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नशे की लत के बारे में लोग समझ पाएँ और उसके लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में उनको जानकारी मिल पाए। अगर आप किसी के पास इस वीडियो को शेयर करते हैं और उसकी थॉट अगर वीडियो देखने से चेंज होती है तो पॉसिबल है कि आपकी एक छोटे से कदम की वजह से किसी की जान बच सकती है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।